हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू लुफियन माय बी ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर उर्दू ग्रामर का डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि इससे भी पहले मैंने आपको बहुत से वीडियोस प्रोवाइड करा दिए हैं और इस वीडियो में आपको ग्रामर के वो सारे पोर्शन डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आज से पिछले सालों में और अब जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो सारे ही है। इससे बाहर मैं आपको लिख के दे दूँगा कि भाई आगे या फिर इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाना है। तो इस वीडियो को आपको बहुत बढ़िया से देखना है। आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके यहीं से आएंगे। समझते हैं सारी चीज़ों को। देखिए, इसमें मार्फा के अक़साम पढ़ेंगे। इससे पहले जो है मैंने आपको बताया था कि माने के लिहाज से कितने इसमें की दो किस्में होती है, इसमें मार्फा और इसमें नकरा। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर दिया, वहाँ जा कर के आप देख लें अगर नहीं देखा है तो। एक रिक्वेस्ट भी है आपसे, तो प्लीज़ दोस्तों के ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को ताकि दो लोगों तक पहुँच सके सारी वीडियो। आपको पता है बहुत कम लोग देखते हैं इसको। चलिए, इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं ये पूछे जाते हैं, बहुत बार सवाल। ठीक है, इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें मार्फा की 4 किस्में हैं। कौन कौन सी? इसमें आलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। ठीक है, अब क्या लिखा है कि इन चारों अक़साम में जो सबसे ज़्यादा उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होती है वो है इसमें आलम और इसमें ज़मीर। सही बात है भाई, इसमें आलम और इसमें ज़मीर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब इसको समझेंगे हम कि इसमें आलम किसको कहते हैं, ये याद रखिएगा। इसमें आलम वो इसमें है जो किसी शख्स की पहचान के लिए अलामत का काम देता है। किसका काम देता है? अलामत का काम, इसी को इसमें आलम बोलते हैं। और अच्छे से समझिए, अब आप उसको इस तरह समझ लें कि इसमें मार्फा किसी भी ख़ास नाम को कहते हैं। जानते हैं हम ये बात में, ठीक है, कि मार्फा किसको कहते हैं? किसी खास नाम को कहते हैं। जैसे कहते हैं ना प्रॉपर नाउन जिसे बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो चीज़ जानवर, जगह या इंसान का हो, मगर इसमें अलम इंसान के ख़ास नाम की तरफ इशारा करता है, यानी असली या ज़ाती नाम को हम इसम अलम कहते हैं। असली या ज़ाती नाम को इसम अलम कहते हैं। देखिए, अब उसके एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। देखिए, लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, तो यहाँ पर इसमें अलम कौन सा हो जाएगा? लियाकत अली ख़ान। ठीक है, दूसरे में अहमद फराज एक बड़े शायर थे, तो इसमें अहमद फराज जो है आपका क्या हो जाएगा? इसमें अलम हो जाएगा, जिससे क्या है उसकी जो है क्या शख्सियत की तरफ इशारा है। ठीक है, सादिया और मरियम जमात हश्तुम में पढ़ती है, तो यहाँ पर कौन कौन हो जाएगा? सादिया और मरियम दोनों ही हो जाएगा आपका इसमें अलम। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ देखिए लिखा है कि इन जुमलों में लियाकत अली ख़ान, अहमद फराज जो मैंने अभी कहा है, और मरियम इसमें अलम है जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। कोई अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखिए, अब इसमें आलम की भी किस्में होती हैं भाई। इसमें आलम की देखो इतने इंपॉर्टेंट कुछ में किस्में होती है कि ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ आज मैं सारा क्लियर करा देता हूँ। इसमें आलम हमने समझ लिया कि भाई इसमें आलम क्या होता है। अब इसमें आलम की जो किस्में होती है कितनी होती है? वो होती है 5 किस्में। ठीक है, उन पाँचों को अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन कौन से 5 होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला होता है इसमें उर्फ होता है। पहला क्या है? उर्फ। दूसरा है आपका खिताब, तीसरा लक़ब, चौथा क्या है आपका? कुन्नियत, और पांचवा तखल्लुस। इसमें से 2-3 आप जान रहे होंगे, लेकिन इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको छोटे छोटे डेफिनेशन में बताने वाला हूँ एकदम आसान भाषा में। उर्फ में क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा घर में किसी से नफ़रत या फिर मोहब्बत की वजह से कोई नाम पड़ जाती है ना, तो उसको क्या कहते हैं? उर्फ। ठीक है, उर्फ जैसे कि मुन्नी, चुन्नी, जैसे कोई काला है तो कल्लू, समझा, कोई मोटा है तो मोटू, कोई गोरा है तो भाई खूब ब्यूटी है ना, ऐसे करके नाम रख देते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? उर्फ में जो क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए, अपने बच्चों को प्यार और मोहब्बत से असल नाम के बजाय उससे दूसरे नाम से पुकारते हैं। बाज़ दफ़ा लोग नफरत और हकारत से, जैसे कोई काला है तो कल्लू है ना, कोई चमारगिरी कर रहा है चमार, ऐसे करके कहते हैं ना कि उसका यानी कि असल नाम के अलावा दूसरे नाम जो पड़ जाता है ना उसकी खूबी की वजह से या फिर नफरत की वजह से, उसी को क्या बोलते हैं हम? क्या कहते हैं कि उर्फ बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट में मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन दे दिया है। उर्फ वो नाम है जो प्यार या हकारत की वजह से मशहूर हो जाए। ठीक है ना, जैसे मुन्नी, छोटी सी, कल्लू, इस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए खिताब बहुत पूछता है भाई, खिताब क्या चीज़ है? इन दे देंगे आपको 10 ठो वर्ड और उसमें से कहेंगे कि भाई इसमें खिताब कौन सा है। ठीक है, अब खिताब की डेफिनेशन समझिए। देखिए, ये वो एजाज़ी नाम है। एजाज़ी का मतलब है सम्मानजनक चीज़ें जो होती है, जो हुकूमत की तरफ से किसी शख्स को उसके इल्मी मतलब के ज्ञान, ठीक है, कौमी यानी कि नेशन, खिदमात यानी कि हेल्प के सिलसिले में दिया जाए। यानी कि कोई इंसान जब कोई इल्मी काम करता है, यानी कि पढ़ने पढ़ाने का काम करता है या फिर सोशल वर्क करता है, तो उसको दिया जाता है। जैसे कि मसलन यहाँ पर बड़ी शीन होगा, ये कट गया है, शमसुल उलमा, ठीक है, सर,
ठीक है, सर का खिताब मिला था, है ना। उसके बाद खान बहादुर, तो ये क्या है, हुकूमत की तरफ से कोई ये जो है नाम दिए जाते हैं, खिताब दिए जाते हैं। समझ में आ गया होगा। यानी किसी शख्स को उसके कारनामों और ख़िदमात के सिलसिले में हुकूमत एजाज़ नवाजती है, उसे ही क्या कहते हैं भाई, उसे ही खिताब बोलते हैं। खिताब भी क्लियर हो गया। देखिए अब देखेंगे हम लोग लक़ब। लक़ब वो जो किसी वस्फ़ या खूबी की वजह से लोगों में मशहूर हो जाए। लक़ब क्या होता है, आप में कोई खूबी है, जैसे कि आप बुद्धिमान है तो कहते हैं ना, यार बुद्धिमान कह के इधर आओ, ऐसे करके पुकारते हैं ना। यानी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनमें कोई ना कोई खासियत होती है, उसकी बदौलत वो लोग उसी उसी नाम से पुकारते हैं। मसलन देखेंगे यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैंने लाया हुआ है आपके लिए। देखिए यहाँ पर मसलन हज़रत अली को उनकी बहादुरी की वजह से शेर कहते हैं ना। कितने लोगों कहते हैं अरे बहादुर बहुत बनता है, शेर कही के इधर आओ, इस तरह से पुकारते हैं ना। जैसे कोई डरपोक होता है तो डरपोक कह के इधर आओ, ठीक है। किसी को कहते हैं गीदड़ कह के यहाँ आओ, तो ऐसे जो क्या कहते हैं नाम पड़ जाते हैं ना, उसी को लक़ब बोलते हैं, ठीक है। हज़रत अबू बकर को उनकी सच्चाई की वजह से क्या है, सिद्दीक पुकारा जाने लगा। सिद्दीक का मतलब बहुत सच बोलने वाला। अब यहाँ पर जो शेर है, खुदा है, अमीन है, सिद्दीक है, वो सारे जो खूबी है वो ज़ाती सिफत की बिना पर रखे गए हैं, तो ठीक है। अब बात आती है कुन्नियत की, चौथे नंबर पे। कुन्नियत क्या होता है, वो नाम है जो माँ बाप या बेटा बेटी के ताल्लुक से पुकारा जाए। यानी बाज़ लोग अपने असली नाम के साथ में किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी की माँ के साथ में जोड़ा जाता है, जैसे कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, यानी कि बेटी का एक जुज़वी नाम लगा देते हैं उसके साथ में। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला, यानी अब्दुल्ला की बेटी, है ना, उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो कुन्नियत के साथ में, जैसे कि कहते हैं ना भाई, क्या कहते हैं कि ए अब्दुल्ला का बेटा, है ना, या फिर क्या कहते हैं कि नूर जहाँ की बेटी, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो इसको क्या बोलते हैं, कुन्नियत बोलते हैं। यानी कि आपके नस्ल से जो क्या जुड़ जाता है नाम, उसी को क्या बोलते हैं, कुन्नियत बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे। अब बात आती है तखल्लुस की। तखल्लुस क्या होता है कि शायर अपने नज़मों में, गज़लों के शेर के आखिर में जो है अपने नाम के अलावा जो दूसरा नाम इस्तेमाल करता है, उसको तखल्लुस बोलते हैं। जैसे कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां का नाम असल में क्या है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां, लेकिन तखल्लुस गालिब है उसका। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का जो है क्या है, नाम क्या है, शेख मोहम्मद इब्राहिम, लेकिन ज़ौक़ बोलते हैं, ज़ौक़ बोलते हैं इनको, तो क्या है, ये तखल्लुस है। जैसे अल्ताफ़ हुसैन का जो तखल्लुस है वो है हाली। इसी तरीके से बाकी एग्जाम्पल आप देख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक तो एग्जाम मैंने शेर भी दे दिया, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते। यहाँ पर क्या है, तखल्लुस दाग है, और दाग इस क्या है, उसका नाम है, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पर तखल्लुस लाया गया है। अब बात आती है भाई मश्क आपको करना है, मश्क भी मैंने लगा दिया यहाँ पे, यानी एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये कह रहा है दर्ज दिल में से इसमें अलम के क्या करना है, आपको अक़साम अलहदा करना है। तो इसमें क्या है, कायदे आज़म का मज़ार कराची में है, तो कायदे आज़म कौन है, इसमें आलम है। सर सैयद अहमद कौन है, इसमें आलम है, ठीक है। अबू मुन्नी के लिए गुड़िया लाए, ठीक है। अबू क्या है, मुन्नी के लिए गुड़िया लाए, तो इसमें क्या करना है आपको, यानी कि इसमें आलम की जो अक़सामें हैं जितनी हैं अलहदा करें, यानी कि किस में क्या क्या पाया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको क्या करना है। असदुल्ला खां गालिब दिल्ली में पैदा हुए, तो इसमें कैसे है, गालिब क्या है आपका, यहाँ पर क्या है, तखल्लुस है। तो ये सारे जो ही अक़साम मैंने अभी पढ़ा है, वो सब का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, अगर आपने समझा है तो। नहीं समझा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मैंने लाया हुआ एक्सरसाइज जुमलों में से, इसमें अलम की क्या कहते हैं कि गिर्द दायरा बनाए। गिर्द दायरा यानी कि इस तरीके, देखिए इब्ने बतूता, तो इस तरीके से आपको घेर देना है, ठीक है। एक मशहूर सयाह गुजरे हैं, अहमद क्या कहते हैं कि दौड़ में अव्वल आया है, ठीक है। तो यहाँ पर अहमद जो है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अगर आपने समझा है तो उसको दायरा बना करके आपको भी बताना है और कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इसमें ज़मीर वो कलमा है जो किसी इसम के बजाय इस्तेमाल हो। देखा पहले हमने क्या है कि क्या कहते हैं कि इसमें मारफा में देखा कि उसकी कितनी किस्में थी। अब हम पहुँचे हैं इसमें ज़मीर में, ठीक है। तो इसमें ज़मीर क्या है, वो कलमा है जो किसी इसम के बजाय उसकी जगह पर इस्तेमाल हो, ठीक है। जैसे कि इसमें तो बार बार नहीं दोहरा सकते हैं ना, जैसे कि जैद स्कूल गया और जैद पढ़ने लगा, ऐसे नहीं बोलेंगे। जैद स्कूल गया और वह पढ़ने लगा, तो वह वहाँ पर जो है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें ज़मीर। कहने क्या मतलब है, जो कि नाउन की जगह पर आए, यानी कि इसम की जगह पर आए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ज़मीर। जैसे वो आया, जैसे आप आए, जैसे हम गए, जैसे मैं आया, है ना। जैसे मैं बार बार तो अपना नाम नहीं लूँगा ना, मेरा वगैरह, ये क्या है आपका इसमें ज़मीर है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसमें ज़मीर वो कलमा है जो इसमें की जगह इस्तेमाल होता है। अब ऐसे मिसालों के ज़रिए समझिए। देखिए यहाँ पर नीचे मैंने एग्जांपल भी दे दिया है आपको।
देखिए यहाँ पे लिखा है कि आदिल रोज़ स्कूल जाता है। आदिल अपना काम वक्त पर मुकम्मल करता है। आदिल को उर्दू मजमून पसंद है। तो अब इसमें ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, आदिल 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 बार बार। यहाँ पर क्या करेंगे, आदिल रोज़ स्कूल आता है और वो अपना वक्त का काम करता है और वो क्या करता है, उर्दू मजमून को पसंद करता है। तो यहाँ पर वो जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें ज़मीर हो जाएगा, जो कि किसकी जगह पर आया है, नाउन की जगह पर आया है। और यही सारी बातें यहाँ पर भी लिखी गई है, आप पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ों को, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में आपका हमेशा से स्वागत है, ठीक है। उसके बाद में देखिए कुछ नोट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। मुरज्जा, जिस इसम के बदले ज़मीर इस्तेमाल हो उसकी मुरज्जा, उसको मुरज्जा कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। जिस इसम के बदले क्या हो, ज़मीर इस्तेमाल हो, उसको क्या कहते हैं, मुरज्जा कहते हैं। जैसे आदिल आया और उसने सबको सलाम किया, यहाँ उस ज़मीर और आदिल क्या है यहाँ पे, आदिल क्या है यहाँ पे, मुरज्जा है, ठीक है। अब उसी तरीके दर्ज झेल में जुमलों में से ज़मीर और मुरज्जा अलग कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा और ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए यहाँ पर आपको ज़मीर को अलग करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए में से ज़मीर और मुरज्जा अलग कीजिए। ऐ अल्लाह तू मेहरबान और रहम करने वाला है, तू मेहरबान और रहम करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ज़मीर अलग करना है और मुरज्जा को अलग करना है। और वो का सारे जो है आपको अगर समझ में आया है तो आप कहाँ लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में। और ये पूरा मैंने खाना बना दिया है, इस दोनों में आप उठा करके ज़मीर और मुरज्जा लिख करके मुझे बताएंगे। तीसरे नंबर पे होता है इसमें इशारा। इसमें इशारा वो इसमें है भाई जिसके क्या कहते हैं, जिससे जुमले में किसी चीज़, जगह या फिर इंसान की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि ये लड़की कौन है, वो लड़का कहाँ गया, ये लड़की जो बोल रहा है, ये लड़की, इस तरह से इशारा करके, तो यही है इसमें इशारा, यानी कि इशारा करना। वो दीवार ऊंची है, ये नहीं कर रहा हूँ ना मैं इशारा, वो दीवार, ठीक है ना। जैसे कि वो दीवार उधर वाली, ठीक है ना, ठीक है। इस तरीके से जब बोलते हैं तो इसमें इशारा होता है। ये और वो यहाँ पर क्या इशारा है, ठीक है। वो लड़का कभी पढ़ने नहीं आता, ये क्या है, वो लड़का जो है यहाँ पर, वो जो है यहाँ पर क्या, इसमें इशारा है। तो आई होप कि इसमें आप इसमें इशारा भी समझ गए होंगे। इसमें और कोई बड़ी बात है नहीं। अब इसमें इशारा की दो किस्में होती है, इसमें इशारा की दो किस्में, एक होती है यहाँ पर देखेंगे करीब और एक होती है इसमें इशारा की बाईद, ठीक है ना। इसमें इशारा बाईद, दो किस्में होती है, याद रखिएगा। इसमें इशारा कितनी किस्में होती है, दो होती है, इसमें करीब, इसमें बाईद। इसमें करीब के लिए क्या होता है, ये का इस्तेमाल होता है, और बाईद के लिए करीब मतलब करीब और बाईद मतलब दूर, तो वो क्या कहते हैं, बाईद के लिए वो होता है जिस इसमें की तरफ इशारा किया जाए, मुशारुन इले कहते हैं। जिस इस्म की तरफ इशारा किया जाए, जिस नाउन की तरफ इशारा करे ऐसे, उसको क्या कहेंगे, मुशारुन इले कहेंगे। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। देखिए पहले में कह रहा है कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, इन जुमलों में मुनासिब इशारा बताओ, ठीक है। ये यहाँ पर क्या बोलेंगे, वह लड़के, ठीक है, या फिर वह लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, यह किताब मेरी है। तो यहाँ पर इसमें इशारा यह बन जाएगा, ठीक है। आदमी के पास मेरा कलम है, उस बनेगा यहाँ पे, उस आदमी के पास मेरा कलम है। बच्चा रो रहा है, वह बच्चा रो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लड़कों को बुला लो, ठीक है, उन होगा यहाँ पे, उन लड़कों को बुला लो। ये सब क्या है, इसमें इशारा है। आई होप के समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसमें मौसूल किसको कहते हैं, ठीक है। इसमें मौसूल नातमाम इसमें है, जिसका मतलब पूरे जुमले के बगैर समझ में नहीं आ सकता। जब गुफ्तगू और बातचीत के बाज़ दफ़ा ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जब तक कि उसके साथ एक जुमला ना मिलाया जाए, वो माना नहीं देते और ना ही उनमें की वजाहत हो पाती है। उस किस्म के अल्फाज को क्या कहते हैं, मौसूल कहते हैं। जैसे देखो भाई, इसमें मौसूल क्या होते हैं, मौसूल के माने ही होते हैं जोड़ने के, एक दूसरे को जोड़ने के। जैसे जो, ठीक है, जो लड़का कल वहाँ खड़ा था वो मेरा भाई था, जिस जगह पर तुम बैठे हो वो पहले मेरी जगह थी। तो यहाँ पर क्या है, जिस, जो, जिन, ये, जो कुछ, जो कोई, ये सब क्या है, इनको अगर दूसरे जुमलों से नहीं जोड़ोगे तो इसके माने नहीं बनेंगे। तो मौसूल के माने होते हैं जो जोड़ने के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लड़का कल वहाँ खड़ा था मेरा भाई है, जिस कुर्सी पे तुम बैठे थे वो मैं कभी बैठा था, जिन लोगों के साथ तुम रहते हो वो ठीक नहीं है, ये गाड़ियाँ जो तुम चला रहे हो वो मेरा नहीं है। तो ये सब क्या है, ये जुन, जो, ये सब क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इसमें मौसूल उसी को कहते हैं जो एक जुमले को दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बच्चे मेहनत करते हैं वो कामयाब होते हैं। तो जो बोल के अगर रुक जाऊं तो क्या समझ में आएगा, नहीं ना। यहाँ पर क्या है, जो आपका क्या हो जाएगा, मौसूल हो जाएगा। ये वही लड़का है जिसको इनाम मिला था, ये हो जाएगा, जिस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके के और एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो कि आपको करके दिखाने हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आता है आपका इसमें नकरा, ठीक है ना।
इसमें नखरा की कितने किस्में होती है यहाँ पर देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें नखरा की जो किस्में होती है वो होती है 6। कितनी किस्में होती है? वो होती है 6। ठीक है, अब देखिए पहला यहाँ पर कौन सा होता है? पहला हो जाता है इसमें ज़ात, इसमें सिफत, इसमें इस्तिफ़हाम। और ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें कनाया, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक। ठीक है, और इसमें से बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ा भी है पहले। अब देखिए सबसे पहले इसमें ज़ात को समझिए। इसमें ज़ात वो इसमें नकरा है जो एक किस्म की चीज़ को दूसरी किस्म की चीज़ से अलग पहचानने के लिए इस्तेमाल हो। मसलन औरत, औरत लड़का, समझा? औरत लड़का, इसमें ज़ात, इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? औरत की ज़ात अलग होती है, लड़के की ज़ात अलग होती है। हाथी शेर, दोनों की ज़ात अलग अलग है। कुर्सी मेज़, दोनों की अलग अलग है। सेब आम, दोनों की। तो इससे ज़ात जिससे समझ में आए आपको, उसको क्या बोलते हैं? इसमें ज़ात। ठीक है, ये सब इंसानों, जानवरों, चीज़ों के नाम हैं। उनके नामों की वजह से हम उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। यानी एक चीज़ की हकीकत दूसरी चीज़ों से अलग पहचाने जाए, और उसी को क्या कहते हैं? वस्फ। क्या कहते हैं? कि मुराद ना हो, उसकी कोई वस्फ मुराद ना हो। जैसे कि भाई कुर्सी और क्या कहते हैं टेबल हो, तो दोनों की ज़ात अलग अलग है ना। ज़ात का मतलब है दोनों की बनावट, दोनों का ढांचा, सब कुछ अलग अलग है। तो उसी वजह से उसको अलग माना जाता है। तो इसमें ज़ात इसी को बोलते हैं। अब इसमें ज़ात की भी 5 किस्में हैं देखिए यहाँ पे, और इसमें ज़ात की 5 किस्मों में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और सारे ग्रामर उठा के देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा। पहला इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर। तीसरा है आपका इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, और इसमें सौत। 5 हो गए। अब इन सबको पढ़ो तुम, होते क्या चीज़ है देखिए। इसमें मुसग्गर बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जो चीज़ों को छोटाई ज़ाहिर करते हैं, उनको क्या कहते हैं? इसमें मुसग्गर कहते हैं। जैसे संदूकची, बागी, संदूक से संदूकची। ठीक है, यहाँ पर ची का नुक्ता लगेगा। अब क्या है? बागी, बाग से बागीचा, पहाड़ से पहाड़ी। ये क्या है आपका? इसमें मुसग्गर है, यानी कि छोटा दिखाता है। ठीक है, छोटा दिखाता है। ठीक है, जैसे दाम से क्या हो जाएगा? दमड़ी। शीशा से शीशी, प्याला से प्याली, भाई से क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? भैया, भाई से भैया। ठीक है, छोटा भैया ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हो जाएगा मुसग्गर, जो कि छोटा दिखाए। मुकब्बर क्या होता है? वो इसमें है जो किसी इसम की बड़ाई जाहिर करे। जैसे महाराजा साहब आ रहे हैं, शहसवार लोग आ रहे हैं। ठीक है, छत्रपति क्या कहते हैं कि शिवाजी आ रहे हैं। इस तरीके से क्या है, जब बड़ा, जैसे कि जुलजलाल, अल्लाह ताला को बोला था जुलजलाल, है ना, अल्लाह अकबर, बड़ा। तो ये क्या है? आपको बड़ा साबित करता है, उसको बोलते हैं इसमें मुकब्बर। इसमें आला क्या होता है? वो इसमें है जिसमें औजार या हथियार के माने पाए जाए, या किसी ऐसे चीज़ का नाम हो जिससे ज़रिए कोई काम लिया जाए। जैसे कि आप क्या है, कलम से कोई काम लेते हो ना, तो औजार है। चाकू से काटने का काम लेते हो, तो क्या है? इसमें आला है वो। ठीक है ना, आला का मतलब ही होता है कोई चीज़, समझा? कोई हथियार या कोई चीज़। आपने सुन सुन क्या कहते हैं, सुनार बढ़ई के पास में औजार देखे होंगे, उसी तरह सिपाही के मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल होते हैं उसमें, इसमें आला कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल इसमें आला की है। कलम क्या है भाई? इसमें आला है। चाकू, छुरी, चाबी, क्या कहते हैं, चिमटा, ये सब क्या है? लाइटर, ये सब क्या है? इसमें आला है। इसमें सौत क्या होती है? जो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखा है। इसमें सौत वो इसमें है जो किसी जानदार या गैर जानदार इसमें की आवाज़ को जाहिर करे। सौत का मतलब है आवाज़ होता है। सौत अरबी वर्ड है और इसका मतलब होता है आवाज़। तो जो आवाज़ को जाहिर करे उसको इसमें सौत कहते हैं। इसमें सौत वो इसमें है जो किसी की आवाज़ का नाम हो। ठीक है, अब देखिए, आपने घंटी, घंटी, तोता, कौवा, कोयल, चिड़ियों की आवाज़ें सुनी होंगी। ये सब आवाज़ें क्या है? इसमें सौत है। अब देखिए यहाँ पे इसमें कौन कौन सी है? कोयल है, और कोयल की सौत कैसी होती है, यानी आवाज़ कैसी होती है? कुकू। शेर है, शेर क्या होता है? धाड़दार, हूँ करके। तो ये सारे जो है एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, बहुत सारे, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसमें ज़र्फ़ क्या होता है भाई? इसमें ज़र्फ़ वो इसमें है जिसमें क्या कहते हैं, जगह या वक्त के माना पाया जाए, यानी कि वक्त और जगह के माना पाया जाए। यानी इसमें ज़र्फ़ वो इसमें है जो जगह या वक्त का नाम हो। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इसमें ज़र्फ़ की जो अक़साम होती है, क्या है वो? क्या है? 2 किस्में होती है इसमें। ज़र्फ़ की कितनी किस्में होती है? ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक है ज़र्फ़ मकान। तो पहला क्या होता है? वो इसमें है जिसमें जगह या मकाम का जिक्र हो। ज़र्फ़ मकान कौन सी? यानी मकान मतलब जगह, तो जगह का जिक्र हो। जैसे कि ये बाग खूबसूरत है, तो यहाँ पर बाग जो है, यहाँ पर जो है बाग ज़र्फ़ मकान है। परिंदे, पिंजरे, पिंजरे जो है ज़र्फ़ मकान है। मेरी, मरी, मैं, मेरा,
एक छोटा सा घर है, तो ये घर जो है ज़र्फ़ मकान है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसमें पिंजरा, बाग, ये सब क्या है, ज़र्फ़ मकान है, तो ये याद रखिएगा। तो ज़र्फ़ किसी की, अब ज़र्फ़ ज़मान होता है। ज़र्फ़ ज़मान वो इसमें है जिससे ज़माने या वक्त का जिक्र हो, सिंपल है भाई। मकान में जगह का पता चले, क्या ज़र्फ़ ज़मान में ज़माना का पता चले, वक्त का पता चले। जैसे सुबह हो गई है, शाम होने वाली है, रात को आया था, रात, दिन, कल, ये क्या है, ज़र्फ़ ज़मान है, याद रखिएगा, ठीक है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैं दिन में मदरसे में था, तो यहाँ पर क्या है, ज़र्फ़ ज़मान कौन सा है, तो आप दिन में बताओगे। अब यहाँ मदरसा क्या है, ज़र्फ़ मकान है, क्योंकि ये जगह का नाम को दिखा रहा है, तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखो मैंने दे दिया है आपके लिए, अब ये क्वेश्चन जो है इसके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बच्चे शाम में क्रिकेट खेल रहे हैं, ये शाम क्या है भाई, ज़र्फ़ ज़मान है, ज़माना बता रहा है किस टाइम में। सुबह सवेरे उठना सेहत के लिए अच्छा होता है, सुबह सवेरे क्या है, ज़मान। अहमद रात को जल्दी सोता है, क्या है यहाँ पे, जो जल्दी है, ठीक है, ज़माना बता रहा है, ठीक है। इन मिसालों में शाम, सुबह, सवेरे और रात इसमें ज़मान है, याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। ख़त कशीदा अल्फाज के आगे इसमें ज़ात के अक़साम के नाम लिखिए, ठीक है। सारा छुरी से सेब काट रही है, छुरी लगाया यहाँ पे, छुरी क्या है, इसमें आला है, इसमें आला, समझा, क्योंकि आला के बोलते हैं ना, क्या कहते हैं कि टूल्स को, इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं, ठीक है। अहमद को बाग में जाना पसंद है, बाग को बताना है आपको कौन है, मैं एक तो बता देता हूँ यहाँ पे, बाग क्या है, यहाँ पे ज़र्फ़ मकान है, ठीक है। ये बता देना आप कमेंट सेक्शन में, ये बता देना कमेंट सेक्शन में, महाराजा बताना कमेंट सेक्शन में क्या क्या है, तब समझेंगे कि आपको समझ में आया। इसमें सिफत क्या है देखेंगे यहाँ पर, इसमें सिफत, इसमें नखरा की एक किस्म है, ये वो कलमा है जो किसी इसमें या ज़मीर की भलाई, बुराई, तादाद या मकदार को बताए। मकदार मतलब एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को बताने वाले को क्या बोलते हैं, ओबियसली सिफत बोलते हैं। जैसे कि होशियार लड़का में होशियार क्या है, यहाँ पे सिफत है, जैसे एडजेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में। बदतमीज़ बच्चा में कौन है, बदतमीज़, यहाँ पे। चार रोटी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, चार, चार, ठीक है, तादाद बता रहा है। थोड़ा सा पानी, थोड़ा, यहाँ पर इसमें सिफत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, देखिए वो अल्फाज जो किसी इसम के बारे में ये बतलाए वो कैसा है, यानी कि चालाक है, वो कौन है ये बताए। मेरे क्या कहते हैं कि चालाक, बहादुर या लड़का है। तो इस तरीके से जब आपको पता चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इसमें सिफत, यानी कि आपकी जो खूबी है उसको जाहिर जब कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं इसमें सिफत। जैसे तुम्हारी बैग में कितनी किताबें, तो ये कितनी है ना, तो ये क्या है, आपका इसमें सिफत है जो तादाद को दिखा रहा है, ठीक है। ये 2 मीटर कपड़ा है, यहाँ पर दिख रहा है ना कितना मीटर है, तो ये इसमें सिफत हो जाएगा। ये थोड़ी सी दाल है, कितनी सी दाल है, थोड़ी, तो थोड़ी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें सिफत। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरीज होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लिखिएगा। इसमें मौसूल है, अब आता देखिए इसमें मौसूफ, जिस इसम की अच्छाई, बुराई, तादाद या मिकदार की बयान की जाए उसको इसमें मौसूफ कहते हैं। जैसे गरम रोटी, यहाँ पर गरम जो है क्या है, इसमें मौसूफ है, इसमें गरम सिफत है। और क्या कहते हैं कि रोटी, इस क्या कहते हैं कि रोटी इसमें है, ये इसमें मौसूफ कहलाएगा। एक होता है मौसूफ, एक होता है सिफत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गरम रोटी, इसमें गरम क्या है, सिफत है, ठीक है। और यहाँ पर मौसूफ है, क्या कहते हैं, रोटी मौसूफ है। समझा कि समझा, यानी कि अच्छा लड़का, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तुमको, देखिए अच्छा लड़का, तो ये क्या है आपका, ये जो लड़का है आपका ये है सिफत, और ये क्या कहते हैं, सॉरी मौसूफ है, ये लड़का क्या है आपका मौसूफ, और जो क्या कहते हैं अच्छा क्या है, सिफत है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको एग्जांपल मैंने दे दिया है ताकि आप कमेंट सेक्शन में सबका आप आंसर करेंगे। अहमद ने चावल और एक रोटी खाई, ठीक है, इसमें आपको बताना अहमद कौन है और यहाँ पर एक रोटी क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब बात आती है इसमें सिफत की भी किस्में होती है। देखो यहाँ पे इसमें सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिकदारी। सिफत अददी मिकदारी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में, दे देंगे आपको कि भाई 11 बज रहे थे, इसमें ये सिफत कौन सी है, अददी है, मिकदारी, इस तरह से। सिफत ज़ाती क्या होती है पहले समझिए, जो अपने मौसूफ की ज़ात या फिर अच्छाई या बुराई वगैरह को जाहिर करती है, वो सिफत को जो किसी मौसूफ से मुस्तकबिल के तौर पर कहा जाए उसे सिफत ज़ाती कहा जाता है। वो उस सिफत की बिना पर उसकी शनाख्त हो, जैसे कि बहादुर, शेर, रंगीन,
फूल, ठीक है। कड़वा करेला, तो जैसे कि कड़वा बोलेंगे तो करेला को समझ में आ जाएगा। इन मिसालों में बहादुरी सिफत है, इसलिए फूल हमेशा रंगीन होते हैं, करेला हमेशा कड़वा होता है, इसीलिए उसके साथ में जिसकी ज़ात जिस तरीके, जैसे कि क्या कहते हैं कि मिठाई अगर मैं बोलूँगा तो क्या मैं बोलूँगा, मिठाई कड़वा बोलूँगा नहीं ना, तो मिठाई मीठा बोलूँगा मैं। तो क्या है कि उसकी सिफत उसी के साथ में है, तो ये है सिफत ज़ाती, समझ में आया। जैसे मिर्ची बोलूँगा तो मिर्ची को क्या बोलूँगा मैं, कि बहुत ज़्यादा तीखा है, तो तीखी मिर्ची बोलूँगा तो सिफत ज़ाती, यानी कि उस मिर्ची की जो सिफत है वो क्या है, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा होना, ठीक है। उसके बाद है आपका तफसीली और नफसी, ये वो सिफत ज़ाती का दर्जा है जिसमें कि किसी चीज़ की शख्स की ज़ाती सिफत बगैर किसी मुकाबले को ज़ाहिर हो, ठीक है। अहमद होशियार लड़का है, कि किसी से कोई मुकाबला नहीं है कि अहमद जो है फ़लाँ से होशियार लड़का, ऐसा कुछ नहीं है। अहमद असद से ज़्यादा होशियार है, तो तफसील बाज़ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जब किसी से मुकाबला किया जाए तो ये हो जाएगा। अब जो है तफसील कुल होते हैं, तो इसमें नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तफसील वफसील में नहीं पढ़ना है। यहाँ पे गुलाब सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल है, तो यहाँ पर क्या है, गुलाब जो है आपका मौसूफ है और खूबसूरत क्या है, सिफत है। सिफत निस्बती होती है जो कि निस्बत से दिखाया जाता है, ठीक है। तो ख़ानदान, शहर, ऐसी चीज़ें, जैसे लाहौरी नमक, जनाब के, पाकिस्तानी कौम, ऐसे बोलते हैं ना, हिंदुस्तानी टीम, है ना, तो उसको निस्बती सिफत बोलते हैं, ठीक है। निस्बती सिफत को क्या बोलते हैं, जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं कि भागलपुरिया चादर, ऐसे बोलते हैं ना, है ना। तो इस तरीके से निस्बती क्या कहते हैं कि सिफत को भी जाहिर करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आपका सिफत अददी। सिफत अददी वो सिफत है जो अपने मौसूफ की गिनती को जाहिर कर, मतलब कितना, कितनी, यानी कि तादाद बताए, हज़ारों लोग, पाँचों, क्या कहते हैं, पाँचवां पारा, ठीक है। वो अभी तीसरा सवाल लिख रहा है, यहाँ पे तीसरा जो क्या है, सिफत अददी है। मैंने दोनों दोनों जहाँ पर क्या है, सिफत अददी, अदद मतलब होता है न्यूमेरिकल वर्ड, 1 2 3 4, अदद किसको बोलते हैं, यानी गिनती को, 1 2 3 4 को। सिफत मकदारी वो सिफत है जो अपने मौसूफ की मकदार को जाहिर करे, मकदार यानी कि कै किलो, कै, है इस तरह से, ठीक है। जैसे कि शेर भर, थोड़ी सी, ज़रा सा, ये मकदार है ना, कि थोड़ी सी पानी दो, ज़्यादा शक्कर, यहाँ पर ज़्यादा जो है क्या है आपका सिफत मकदारी। आज मैच में कम गोल, कम जो है यहाँ पर सिफत मकदारी है। मुझे बहुत बहुत यहाँ पर क्या है, सिफत मकदारी जो बता रहा है कितना, कितनी, कितना को, ठीक है ना। तो ऐसे जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, बाकी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नमक जायके में अच्छा होता है, ठीक है। देखिए, नमक जायके में अच्छा होता है, ठीक है। तो कम करेंगे यहाँ पे, कम नमक जायके में अच्छा होता है। अहमद खाने में रोटी खाई, अहमद खाने में रोटी, ठीक है, कम रोटी खाई, ऐसे कर देंगे, या ज़्यादा रोटी खाई, तो ये मिकदार को दिखाएगा ना, या 2 रोटी खाई या 3 रोटी, ठीक है ना। इसमें मुश्तक किसको कहते हैं, देखिए, इसमें मुश्तक ऐसे इसमें कहते हैं जो मसदर से बना हो, मसलन दौड़ना, लिखाई, ये वो सारे इसमें, जैसे दौड़ है ना, दौड़ से दौड़ना, लिखना से लिखाई, ये सारे इसमें मसदर से बने हुए हैं। तो इसमें मुश्तक की भी किस्में होती हैं, देखिए कौन कौन सी किस्में होती है, इसको समझिए, ये भी बहुत पूछा जाता है। इसमें मुश्तक की जो किस्में होती है वो 5 किस्में होती है। पहला इसमें फ़ाइल, मफ़ूल, है ना, इसमें हासिल मसदर, इसमें हालिया, ठीक है। उसके बाद है मुआविज़ा, ठीक है। तो ये सारे आपके किस्में होती है, और ये सारे यहाँ पर इसके डेफिनेशन है। इसमें फ़ाइल वो इसमें होता है जो किसी काम के करने को जाहिर करता है, समझा। मैं स्कूल गया, मैं यहाँ पर इसमें फ़ाइल हूँ, यानी कि जो काम कर रहा है वही इसका इसमें फ़ाइल कहलाएगा। सब्ज़ी वाला, इसमें फ़ाइल है। पढ़ने वाला, इसमें फ़ाइल है। लिखने वाला, इसमें फ़ाइल है, ठीक है ना। इसमें मफ़ूल क्या होता है, वो होता है जिस पर के काम का जोर पड़े। जैसे कि मैं स्कूल गया, किस पर काम का जोर पड़ा, स्कूल पर पड़ा। जैसे कि मैंने खाना खाया, क्या खाया मैंने, खाना, तो जिस पर काम का जोर पड़े उसी को इस मफूल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसके बाद है इसका इसमें हालिया, वो इसमें मुश्तक होते हैं जो दूसरे इसमों की हालत या कैफियत को जाहिर करते हैं, उसको इसमें हालिया बोलते हैं। जैसे दुनिया से एक रोज़ हंसते हंसाते चले जाएंगे, कैसा, हंसने हंसाने की हालत, समझा, कैफियत बता रहा है, नहीं कि बता रहा है, हाल बता रहा है कि नहीं बता रहा है। मिसाल में जो इसम की कैफियत बयान कर रही है वो है हंसते हंसाते। इसमें कैसे बयान कर रहा है, हंसते, वो सब रोते हुए छोड़ गया, कैसा, यहाँ पर बता रहा है आपका क्या कहते हैं, रोते हुए छोड़ गया, ठीक है ना। तो इस तरह को बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर इसमें मुआवजा क्या होता है, ये वो इसमें मुश्तक है जो किसी खिदमत या मेहनत का मुआवजा, मुआवजा मतलब होता है उजरत, बदला देना, ठीक है। जैसे कि मैं आपका कोई काम कर दूंगा तो कुछ मुझे बदला दोगे आप, वही चीज़ है। कुर्सी की मरम्मत क्या कहते हैं, क्या लोगे, समझा कि नहीं समझा। मुआवजा मतलब जैसे कि कुर्सी अगर ठीक करोगे तो कितना पैसा लोगे, कपड़े की सिलाई का क्या लोगे। तो यहाँ पर जो क्या लोगे, क्या लोगे है, यहाँ पर क्या है आपका इसमें मुआवजा है, ठीक है ना। जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी पढ़ाई का क्या लोगे, कुछ नहीं, ठीक है ना। इसमें हासिल मसदर क्या होता है, ये देखो,
वो इसमें मुश्तक है जिसके मानों में इसमें मज़दर की कैफियत पाई जाए जिससे वो बना हो, समझा। जैसे कि हंसना से हंसी, बचना से क्या कहते हैं बचा लो, सजाना से सजावट, बढ़ना से पढ़ाई से क्या कहते हैं कि पढ़ना से पढ़ाई। ये क्या है, यानी कि मानों में उस मज़दर की कैफियत पाई जाए जिससे वो बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं, ऑब्वियसली हंसना से हंसी जो है ये कैफियत इसमें पाई जा रही है कि नहीं है, जिससे ये बना है, हंसना से बना है हंसी, तो ये सारी कैफियत इसमें देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद होता है इसमें इस्तिफ़हाम जो बहुत पूछता है, ठीक है। जब हम कोई बात पूछने के लिए, दरियाफ्त करने के लिए या सवाल करने के लिए कोई अल्फाज बोलते हैं उसको बोलते हैं इस्तिफ़हाम। इस्तिफ़हाम के माने ही होते हैं किसी से कोई सवाल करना, ठीक है ना। जैसे कि कितने बजे तुम उठे थे, कौन सा, किसके लिए तुम अभी आ रहे हो, आप कहाँ रहती हो, कहाँ क्या है, यहाँ पे इस्तिफ़हाम, तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पे इस्तिफ़हाम, वापस कब है, यहाँ पे इस्तिफ़हाम। इस्तिफ़हाम का मतलब होता है सवालिया यानी कि प्रश्न। इस्तिफ़हाम की भी किस्में होती है, ठीक है। अब इस्तिफ़हाम की किस्में कौन कौन सी है, यहाँ पर देखिए, इस्तिफ़हाम इनकारी, इकरारी, इनकार मतलब मना करना, इकरार मतलब हाँ करना, ठीक है। इस्तिफ़हाम क्या कहते हैं इस्तिंजारी, यानी कि ताज्जुब करना उसमें, या फिर उसमें शक होना कि भाई हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है। तो इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर तुमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इनकारी में क्या होता है भाई, ना मैं नहीं जा रहा, ठीक है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं खाया। इकरार में क्या कहता है कि हाँ मैंने ये काम किया, हाँ मैंने वहाँ गया है, हाँ मैंने ये काम करने का वादा किया, इस तरीके से है ना। तो ये सारे क्या है इकरारी में आ जाएगा कि इकरार किया। इस्तिफ़हाम में इंतिजारी क्या आएगा, अक्सर औकात कोई बात ये ख़बर दरियाफ्त करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन्हें इस्तिफ़हाम इस्तिंजारी कहते हैं। जैसे कि तुम्हें ये बात किसने सिखाई, क्या है यहाँ पर किसने सिखाई, जो है किसने सिखाई क्या इस्तिफ़हाम में इस्तिंजारी है। उसी तरीके से बाकी में भी देख लेगा। इसमें किनाया क्या, वो ज़मीर है जो किसी शख्स या चीज़ का असली नाम के लिए बग़ैर उसकी तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए गए, ठीक है ना। जैसे ऐसे नामों या अल्फाज को हम क्या कहते हैं, इसमें किनाया कहते हैं। ऐसे वैसे फ़लाँ ऐसा तीसा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे वैसे फ़लाँ ऐसा तैसा, समझा उसी को कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ पे फ़ेल को देखेंगे, ठीक है। ज़माने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ़ेल किसको कहते हैं, काम करने को कहते हैं। फ़ेल का ताल्लुक किसी न किसी ज़माने से होता है, किसी न किसी ज़माने से होता ही है, ठीक है। अब ज़माने की देखो किस्में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे फ़ेल को 3 ज़मानों में बांटा जाता है। एक होता है माजी जिसको बोलते हैं भूतकाल, एक होता है हाल जिसको बोलते हैं यानी कि मौजूदा अभी जो चल रहा है, एक होता है मुस्तकबिल यानी कि भविष्यकाल, ठीक है ना। और ये हाल जो होता है वर्तमान काल को बोलते हैं। अब इनका डेफिनेशन भी बढ़िया से छोटा छोटा जो मैंने लिखा है वो सब याद कर लो। देखो माजी को बोलते हैं भूतकाल यानी कि पास्ट। आज हम जिस ज़माने में पहले समझेंगे ज़माना माजी है जो गुजर चुका है। जो माजी को किसका होता है, भूतकाल यानी गुजर चुका, वो सारे काम जो कि गुजरे हुए ज़माने में कही जाए उसको क्या कहते हैं, फ़ेल माजी कहते हैं। जैसे कल अहमद स्कूल नहीं गया था, तो ये क्या है, कल्हे में हुआ है यानी कि भविष्यकाल में। इसी तरीके से माजी के सारे एग्जाम्पल आप पढ़ लोगे। उसके बाद में आता है आपका हाल, फ़ेल हाल, वो काम जो कि अभी हाल में यानी कि क्या कहते हैं वर्तमान समय में चल रहा है, ठीक है। मौजूदा ज़माना मतलब अभी हो रहा हो, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं हाल। देखिए अहमद स्कूल जा रहा है, हम दावत में जा रहे हैं, शेर भाग रहा है, कब हो रहा है, वर्तमान समय में, तो हम क्या बोलेंगे, इसको हाल बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। अब होता है फ़ेल मुस्तकबिल। मुस्तकबिल क्या है, भविष्य में कोई काम करने को कहते हैं, तो मैं ये करूँगा, मैं वो बनूंगा, मैं वहाँ जाऊँगा। जैसे स्कूल जाएगा, यहाँ पर क्या है, मुस्तकबिल जाएगा, खाएगी, है ना, जाएंगे, समझा। शेर भाग जाएगा, समझा। इसमें सब क्या है, आपका फ़ेल मुस्तकबिल है, याद रखिएगा। अहमद ने काम मुकम्मल कर लिया था, समझा। अहमद ने काम मुकम्मल कर लिया था क्या है, फ़ेल माजी। मैं कल लाहौर जाऊंगा, मैं कल लाहौर जाऊंगा, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे अहमद ने काम कर लिया, समझा, ये क्या है आपका माजी है, समझा। उसके बाद है मैं कल लाहौर जाऊंगा, क्या है, मुस्तकबिल है आपका। उसके बाद है आपका लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या है आपका, ये है हाल जो वर्तमान समय में हो रहा है। बाकी एग्जांपल जो है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देंगे। फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल क्या होते हैं, इनको भी अच्छे से समझ लो। फ़ेल काम करने को कहते हैं, फ़ाइल जो काम करने वाला है, मफ़ूल जिस पर काम किया जाए। जैसे कि मैंने खाना खाया, तो मैं यहाँ पर फ़ाइल, खाना खाना यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ऐसे ऐसे खाते हैं ना मुँह में डाल के, उसको क्या बोलते हैं, फ़ेल। अब जो खाना फूड है, वो जो खा रहे हो उसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे मफ़ूल, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो बहुत से एग्जाम्पल मैंने दे दिए आपको। मरियम बाज़ार जा रही है, इसमें मरियम
मरियम क्या है, फ़ाइल है। बाज़ार मफ़ूल है। और क्या कहते हैं, जाना यहाँ पर क्या है, फ़ेल है। समझा? तो फ़ेल काम को कहते हैं, और फ़ाइल जो काम कर रहा है और जिस पर काम किया जा रहा है, जिस पर मार पड़ रही है काम का, या फिर जो काम पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसको क्या कहते हैं, उसको मफ़ूल बोलते हैं। सादिया किताब पढ़ रही है, तो यहाँ पर जो है सादिया क्या है, सादिया किताब पढ़ रही है, तो ओबियसली जो काम कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फ़ाइल। तो यहाँ पर सादिया फ़ाइल है। ठीक है। अब ये जो किताब जो है, ये क्या आपका किताब मफ़ूल है। समझा? किताब मफ़ूल है। फ़ेल क्या है, पढ़ना आपका। इसी तरीके से आपको बना करके कहाँ, कमेंट सेक्शन में भेजना है। ठीक।